हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद कर रहा है सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने कमेंट किया था, आप लोगों की तो डिमांड मैं पूरी कर देता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो डिमांड आप लोग करते हैं वो मैं दे देता हूँ, लेकिन उस पर मुझे कुछ नहीं फ़ायदा होता है। फ़ायदा इन दी सेंस ऐसे कह सकते हैं कि आप लोगों ने कहा सर हिंदी को चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दीजिए। मैंने चैप्टर वाइज कराया, पहला वीडियो डाला, सुबह से पड़ा हुआ है 10:30 बजे का, और अभी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ लगभग 7 बज रहा है शाम का। और इस 7 बजे रिकॉर्डिंग करने पे भी अभी तक उस पर 100 व्यू नहीं हो पाए। तो फिर डिमांड क्यों करते हो आप लोग यार कि मतलब सर ये चीज़ करा दीजिए, सर वो चीज़ करा दीजिए। मतलब डिमांड करते हो फिर उस चीज़ को देखते भी नहीं हो, तो यार ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। मेहनत लगती है भाई, रिकॉर्ड करने में, पीडीएफ बनवाने में पैसा खर्च होता है, और आप लोग उसको देखना भी नहीं चाहते। तो फिर या तो बता दिया करो कि सर जी हम लोग मज़े ले रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड नहीं, मतलब आप रिकॉर्ड मत करना, हम लोग ऐसे ही कह रहे थे, देखना नहीं है हम लोगों को। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके लिए लेके आए हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंक। अंक का मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो गिनतियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे अंक का मतलब एक निशान होता है, चिन्ह होता है, प्रतीक होता है और पहचान भी होती है। ठीक है, फिर अंग, क्योंकि ये जो हैं, ये पर्यायवाची शब्द जो हैं, ये आपको हमेशा परेशान करते हैं। ये अनेकार्थी शब्द में ही कई बार दिखने को मिल जाते हैं, इसीलिए ये मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी गलतियाँ यहाँ पे ना हो। अंग का क्या होता है? अंग का होता है भाई काया होता है, शरीर, गात, बदन, तन, वपु और देह होता है। फिर आते हैं किस पे? अंश पे। अंश का क्या होता है? अंश का हिस्सा मतलब होता है भाग होता है, हिस्सा होगा, भंग होगा, अवयव होगा, खंड भी होगा और सोपान भी। सबसे ज़्यादा इसमें आपसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये भंग। भंग आपसे नहीं पता होता है, क्योंकि भंग समझ में नहीं आता है कि यार कोई भी रिलेट भी नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से। चलो फिर देखो यहाँ पे अग्नि। अग्नि का धनंजय लिखा हुआ है, जातवेद लिखा हुआ है, हुताशन लिखा हुआ है, कृशानु लिखा हुआ है, रोहिताश्व लिखा हुआ है, आग, अनल, पावक। ये सब आपको पता होते हैं, ये पता होते हैं आग, अनल और पावक। हुशान, हुताशन भी पता होता है। आपको जो नहीं पता है वो आपके सामने जो जिनमें अंडरलाइन है ये आपको पता होते हैं। ठीक है, अग्नि वाले की बात कर रहा हूँ। अग्नि वाले में जो आपको अंडरलाइन है वो आपको पता होते हैं, और जो नहीं पता है वो अंडरलाइन नहीं है। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? अचल लिखा हुआ है। अचल का मतलब होता है जो चल ना सके, यानी कि जो स्थिर होगा। तो इसका मतलब देखो अचल का, गिर, शैल, नग, महिधर और आद्रि। देखो जितने भी ये दे रखे हैं इनमें से कुछ हम लोग तो पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो ये चीज़ें हमारे नहीं समझ में आती कि यार कैसे होना चाहिए, तो इसीलिए। तो देखो अचल का क्या हो जाएगा? गिर, शैल, नग, महिधर और आद्रि। फिर क्या लिखा हुआ है? अक्सर लिखा हुआ है। अक्सर का मतलब होता है जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, कभी कभार तो जो कम होता है, अधिकतर, अक्सर, तब ये हो जाएगा। तो देखो इसलिए अधिकतर भी दे रखा है, आमूमन भी दे रखा है, बहुधा भी दे रखा है और बार बार भी दे रखा है। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। अनादर का मतलब निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना और तौहीन। क्या हो जाएगा? अनादर का निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना और तौहीन। तो ये जो है ये सब अनादर यानी कि डिसओबे में पहुंच जाते हैं। फिर अच्छा, अभी इसके और भी दे रखे हैं। नहीं, यहाँ पे जो अनाज का दे रखा है, क्या दे रखा है? यहाँ पे डैश का साइन नहीं लगा है, बस अनाज का दे रखा है। क्या दे रखा है? अन्न, धान्य, शस्य, धान, गल्ला, दाना, खाद्यान्न। ठीक। अध्यापक, आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता और अवबोधक भी। ठीक है, तो अध्यापक के तो आपको कई भी पता होते हैं, जैसे आचार्य पता होता है, गुरु पता होता है, शिक्षक पता होता है, प्रवक्ता भी पता होता है। ठीक, तो ये जो है इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिए, जो आपको थोड़ा सा पता होते हैं उनके बारे में। आखंड, आखंड का अभंग, अविभक्त, अच्छा निशान अभी नहीं लगाना है, अविभक्त, अच्छत, पूरा, साबुत, निरंतर और अछिन्न। तो साबुत आपको पता होता है और पूरा पता होता है। कई लोगों को तो अछिन्न भी पता होता है, लेकिन चीज़ें नहीं पूरी पता नहीं होती हैं। चलो फिर अर्जुन, अर्जुन का पार्थ, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनंजय और सव्यसाची। क्या हो जाएगा? सव्यसाची। फिर देखो
क्या लिखा हुआ है? असुर। असुर तो भैया आपसे घर में भी बहुत से लोग कहते हैं, जैसे इनमें से दानव, जैसे आपकी अगर छोटी बहन हो और आपसे लड़ाई होती है तो 100% दानव, राक्षस ये कहा जाएगा। निशाचर भी आपको पता होता है, रजनीचर भी पता होता है, तमचर भी पता होता है, दैत्य भी आपको पता होता है। बाकी दनुज और सुरारी ये थोड़े से आपको दिक्कत दे जाते हैं, और खासकर मनुजाद ये आपको नहीं पता होता है, तो ये जरूर याद रख कर लेना। अजीब का क्या होता है? अद्भुत होता है, अनोखा होता है, विचित्र होता है, विलक्षण होता है और असामान्य होता है। अहंकार, अहंकार का क्या होता है? घमंड होता है, अभिमान होता है, दर्प होता है, मद होता है, गुमान होता है और दब्ब होता है। ठीक, अहंकार का आपको अभिमान और घमंड तो पता होगा, दर्प भी बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन मद, गुमान और दब्ब ये आपको नहीं पता है, तो इसको आप अपने दिमाग में थोड़ा सा डाल लेना। अटल, जो हिले नहीं, यानी कि जो अडिग होगा, जो पक्का होगा, जो अविचल होगा, फिर और अपरिवर्तनीय होगा। आंख का क्या होगा? आंख का लोचन होगा, नयन, नेत्र, दृग, अच्छ, आच्छ लिखा हुआ है वैसे, चक्षु, दीदा, बिलोचन। दीदा शब्द तो गांव में हमारे जो नानी लोग थी, नानी दादी ये कहती थी। आंगन, आंगन का क्या होता है? अंगना, अजिर, प्रांगण, अंगनाई। आंचल, तो आंचल का क्या हो जाएगा? पल्ला हो जाएगा, छोर हो जाएगा, दामर हो जाएगा, कोना हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक, फिर देखो क्या लिखा हुआ है? आंसू, आंसू जो, फिर अश्रु ये तो तत्सम शब्द हो गया। नेत्र, नीर, नीर का मतलब पानी होता है और नेत्र का मतलब आंख, तो आंख का पानी नेत्र नीर। नयन जल, नेत्रवारी और नयन नीर। आकर्षण का दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन और प्रभावकारी। ठीक है, चलो फिर आम, आम का आम्र फल भी होता है, रसाल का भी मतलब आम होता है, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, पिक बिंदु, बंधु, मधुदूत, मामूली, देखो आम का मतलब मामूली भी आया है, सामान्य और साधारण ये भी लिया जाता है। तो सिर्फ अगर आपको फल के रूप में पूछा जाए तो आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ ये सब आराम से ले सकते हैं। फिर अगर नॉर्मल कंडीशन में पूछा जाएगा तो मामूली होता है, सामान्य होता है और साधारण भी होता है। चलो फिर आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु और जीव। ठीक है, चलिए आकाश, आकाश का आपको बहुत से पता होंगे, नभ पता होगा, अंबर पता होगा, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, फलक भी पता होता है, गानों में आता है, फलक तक चल साथ मेरे। ठीक है, फिर ऐसे ही तो ये नाक नहीं पता होगा, और खगोल। तो जो भी आपको नहीं पता थे देखो मैंने छोड़ दिए हैं, आप इनको जरूर एक बार याद कर लेना। फिर आयु, आयु का मतलब तो उम्र होता है, उम्र आ गया। वय, अवस्था, जीवन काल, वयस और जिंदगी ये शब्द जो हैं ये आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको एक बार अपनी नज़रों के सामने से पेपर से पहले जरूर लेके जाना एक बार। अभी इनके और भी पार्ट मैं लेके आऊँगा, अभी जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं कराऊँगा आपको। आनंद, आनंद का क्या होता है? आनंद तो भैया प्रसन्नता होती है, आह्लाद भी होता है, उल्लास भी होता है, प्रमोद, मोद भी होता है, खुशी, सुख, मजा, लुत्फ और हर्ष, सारे लगभग आपको इसमें पता ही होंगे। आज्ञा का आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान, इजाजत, अनुमति, अनुज्ञा। फिर आभूषण का देखो क्या हो जाता है, तो आभूषण का अलंकार होता है, भूषण होता है, गहना होता है, आभरण होता है, मंडन होता है, जेवर होता है और टूम होता है। चलिए आश्चर्य का अचंभा होता है, अचरज होता है, ताज्जुब होता है, विस्मय होता है, हैरत होता है और हैरानी होता है। ठीक है, आदरणीय, आदरणीय मतलब जो हमसे सम्मानीय लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो देखो सम्मानीय भी लिखा हुआ है, सामान्य भी लिखा हुआ है, फिर मान्य भी लिखा हुआ है और समादरणीय भी लिखा हुआ है। तो आदरणीय मतलब जो आपसे पूज्य हों, जो आपके जो वो हो उस मतलब आप जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो। अमृत, अमृत का मतलब पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। अब ये सुरभोग और अमीय ये आपने भले ही ना सुने हो लेकिन बाकी आपने सब सुने होंगे। अतुल, अतुल का मतलब होता है जो अनुपम हो, अतुलनीय हो, जिसकी तुलना नहीं की जाए। अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, बेंजीर, बेंजीर नहीं सुना होगा, बाकी आपने अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल सब सुने होंगे। फिर अरण्य, देखो अरण्य क्या हो जाएगा? वन, जंगल, कानून, विपिन, आटवी और कांतार। ठीक है, चलिए फिर देखिए इच्छुक, इच्छुक का क्या होगा? अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक और उत्कंठित। फिर इच्छा, इच्छा का अभिलाषा,
आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्पर्शा, नहीं स्पृहा लिखा हुआ है, स्पर्शा नहीं, और वांछा। ठीक, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू, ये शब्द सब किसके थे? ये इच्छा के थे। जब मतलब आपकी मनोरथ हो, वासना हो, ठीक, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू, ये सब इच्छा के होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखो इंद्र। इंद्र का देवराज, सुरपति, मघवा, पुरंदर, देवेश, शुक्र, सतऋतु, देवेंद्र, साचीपति, वासव, सुरेश और सहस्त्राक्ष। ठीक है, चलिए फिर देखो इंद्राणी। इंद्राणी का सची, इंद्रवधु, ऐन्द्री, इंद्रा और पुलोमजा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं आपके सामने। फिर देखो ईर्ष्या, जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्मा, अल्लाह, खुदा, निरंजन, रब, सच्चिदानंद, साईं, साहब, स्वयंभू और परवरदिगार, ये सब किसके थे? ये ईश्वर के थे। ईश्वर मतलब भगवान। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें भगवान आपको कहीं भी नहीं लिखा था। ठीक, उकसाना, उकसाना मतलब जब आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई के लिए प्रेरित कर देना, प्रेरित ही एक तरीके का उसका शब्द होता है। तो देखो उभारना, उत्तेजित करना, उद्दादित करना। प्रेरित करना इन दी सेंस में ही कह रहा था कि जब आपको कोई लड़ाने झड़ाने के लिए प्रेरित कर दे, अरे जाओ भाई यार लड़ दो जाके, मार, अरे तुम मार सकते हो यार, तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दे, तो ये होता है उकसाना। फिर उग्र का प्रबल, तेज और प्रचंड होता है। उचित तो ठीक, समीचीन, मुनासिब, संगत, वाजिब और उपयुक्त। चलो उजाड़, तो उजाड़ का निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बर्बाद और खंडहर। ठीक है, फिर उजड़ का क्या होता है? अभद्र, भ्रष्ट, अरे यार ये पता नहीं क्या, गंवार, आखंड, उद्दत, लंपट, ऋचा। अच्छा ये ऋचा अलग लिखा, ऋचा का क्या होता है? स्रोत होता है और वेद मंत्र। जो उजड़ लिखा हुआ है, अभद्र, भ्रष्ट, गंवार, अखंड, अखंड नहीं, अक्खड़, उद्धत और लंपट। लंपट राजा जब मैं कहता हूँ ना, जब मैं हिस्ट्री वगैरह कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ लंपट राजा है, इसका मतलब बहुत बदतमीज राजा था, बेकार राजा था, गधा था बिल्कुल। वो इस तरीके की चीज़ें जब जो है हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब लंपट का मतलब जो उजड़ होता है, बेकार, अभद्र, जिसको कोई तरीका ना हो, ठीक, गंवार हो, उसको लंपट कहते हैं। और फिर आया यहाँ पे ऋचा। ऋचा का क्या होता है? स्त्रोत होता है, वेद मंत्र होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अभी और भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट जो अभी हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।